नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पढ़ेंगे मधुलिका से पाठ 9 परीक्षा। इसके अंदर क्या होती है, इस कहानी में बताया गया है कि परीक्षा मतलब किस तरीके से परीक्षा ली जाती है। जब वो एक राजा होते हैं, वो अपने यहाँ पर दीवान रखते हैं और दीवान रखने के लिए वो किस तरीके से परीक्षा लेते हैं, किस प्रकार से वो एक इंसान में खूबियाँ परखते हैं, इस पाठ में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की, दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। इसके अंदर क्या है कि देवगढ़ के जो दीवान थे सुजान सिंह, वो बूढ़े हो गए थे, तो वो अपने राजा के पास गए और उन्होंने अपने राजा से कहा कि राजा, मैं आपका दास हूँ और मैंने आपकी 40 साल तक सेवा की है। अब जो मेरी अवस्था है वो बूढ़ी हो गई है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मेरे में राजकाज संभालने की शक्ति नहीं है। कहीं गलती से थोड़ा भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा या गलती हो जाएगी तो ज़िंदगी भर की जो मैंने अपनी इज़्ज़त कमाई है, नेक नामी यानी इज़्ज़त कमाई है, वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर एक शर्त पर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर दी। रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि राजा साहब चाहते थे कि दीवान सुजान सिंह ही रहें। मगर जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको अनुमति देते हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं, मगर आपको अपने ही जैसा दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। दूसरे दिन क्या हुआ, देश के प्रसिद्ध पत्रों में यानी कि न्यूज़पेपर समाचार पत्रों में क्या विज्ञापन छपवा दिया कि देवगढ़ के रियासत में क्या ज़रूरत है, एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। मतलब सबको क्या पता था कि जिसको भी दीवान बनना है, जो अपने आप को समझता है कि दीवान बन सकता है, उसको किससे आके मिलना है, सुजान सिंह से आके मिलना है। यह ज़रूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो। दीवान बनने की क्या क्या शर्तें थी कि ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, मगर हष्टपुष्ट होना चाहिए। मगर वो क्या होना चाहिए, हष्टपुष्ट होना चाहिए, यानी कि तंदुरुस्त होना चाहिए। मंदागिन के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं। मतलब मंदागिन का मरीज यानी कि जिसकी पाचन शक्ति कम होती है, उसको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी और 1 महीने तक उनको देखा जाएगा कि उनका रहना खाना कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, ये सब देखा जाएगा। और क्या देखा जाएगा, विद्या कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार, विद्या कम हो मगर कैसा हो, कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कर्तव्य में वो किस तरीके से निपुण है, अपने कर्तव्यों को किस तरीके से वो पूरा करता है, इस पर विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, यानी कि जो इस परीक्षा में खरे उतरेंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे, वो इस पद को प्राप्त कर लेंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। मुल्क यानी देश। इस विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सब सोचने लगे कि ये इतना अच्छा पद किसको नहीं मिलना चाहिए, सब कह रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए, मतलब ये तो नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी में उम्मीदवारों का मेला उतरता
कोई पंजाब से चला आता, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन की प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। मतलब हर एक व्यक्ति, देश का हर एक व्यक्ति क्या बनना चाहता था? दीवान का पद लेना चाहता था। तो देवगढ़ में लोग, तरह तरह के लोग दिखाई देने लगे। बेचारे सनद के नाम पर रोया करते थे, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी। बेचारे सनद के नाम पर रोया करते थे। सनद यानी कि सनद यानी प्रमाण पत्र। जो सनद यानी कि जो प्रमाण पत्र के नाम पर रोया करते थे, प्रमाण पत्र यानी डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स के नाम पर रोया करते थे, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी। मतलब ज़रूरी नहीं था कि आपके पास कोई डिग्री हो, आप तब भी इस इतने अच्छे पद को प्राप्त कर सकते थे। नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप पहने लोग देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, लेकिन सबसे अधिक संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका ही रहता है। मतलब इसमें क्या बताया गया है? सनद यानी प्रमाण पत्रों, जो लोग प्रमाण पत्र के नाम पर रोया करते थे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, उनको भी नौकरी मिल सकती थी। मगर फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग अलग रंग के, अलग अलग देश के, अलग अलग जाति के, अलग अलग साज धज से दिखाने वाले लोग यहाँ पर आने लगे देवगढ़ में। और सबसे ज़्यादा कौन आए? ग्रेजुएट वाले, क्योंकि ग्रेजुएट लोग जो थे उनका सोच ये था कि प्रमाण पत्र अगर होंगे तो हम अपने आप को थोड़ा बहुत ढक सकते हैं, हमारी जो कमी पेशी है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसके आगे का भाग हम कल क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा।